नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे सोलर पैनल प्राइस की। भाई सोलर पैनल का प्राइस क्या चला हुआ है। देखिए इस साल इतनी अपडेशन हुई है सोलर पैनल प्राइस में कि हर महीने में या हर 2 महीने में सोलर पैनल का प्राइस चेंज होता रहा है। अब सोलर पैनल का प्राइस क्या चला हुआ है तो आज हम इस वीडियो में यही डिस्कस करेंगे। तो मैं संग्राम सिंह एसएस प्रोडक्ट नॉलेज यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को, जानते हैं इसके बारे में और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए बात हो रही है सोलर पैनल प्राइस की। जब से पीएम सूर्य घर योजना लॉन्च हुई है ना, तो उसमें सोलर पैनल में प्राइस डिफरेंस क्रिएट हो गया है डीसीआर सोलर पैनल में और नॉन डीसीआर सोलर पैनल में। डीसीआर सोलर पैनल क्या है, नॉन डीसीआर सोलर पैनल क्या है, वो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं, बिल्कुल डीप में दे रखा है। लेकिन इसमें मैं शॉर्ट में बता दूं, डीसीआर सोलर पैनल है कि जिसकी टोटली मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में हुई हो, डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायरमेंट सोलर पैनल। टोटल उसका जो भी इक्विपमेंट है, जो भी उसमें पार्ट्स लगे हैं, वो सब इंडिया में ही मैन्युफैक्चर हुए हैं, उसको डीसीआर सोलर पैनल कहा गया। तो जब पीएम सूर्य घर योजना लॉन्च हुई ना, तो तब तक क्या था, डीसीआर सोलर पैनल और नॉन डीसीआर सोलर पैनल में प्राइस लगभग सेम था, लगभग उसमें डिफरेंस था 1-1.5 रुपए का। लेकिन जब ये स्कीम लॉन्च हुई तो इसमें एक बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट हो गया। नॉन डीसीआर सोलर पैनल से डीसीआर सोलर पैनल कहीं ज़्यादा आगे निकल गया प्राइसिंग में। रीज़न क्या था, सरकार ने जो स्कीम निकाली थी वो निकाली थी 1 करोड़ घरों के लिए सोलर की, और उसमें अलग अलग सब्सिडी स्लैब रखे गए थे। तो अगर हम अब उसके रजिस्ट्रेशन देखें जो पीएम सूर्य घर योजना के अंतर्गत हुए हैं, तो जो 1 करोड़ की स्कीम थी ना, वो 1.25 करोड़ से ऊपर उसके रजिस्ट्रेशन निकल चुके। तो इस क्रिएशन के अंदर क्या हुआ, जो डीसीआर सोलर पैनल है, कुछ कंपनियों ने तो नॉन डीसीआर सोलर पैनल की मैन्युफैक्चरिंग ही बंद कर दी। हमने पहले एक वीडियो बनाई थी उसके बारे में। और कुछ कंपनियां केवल डीसीआर को छोड़ के नॉन डीसीआर पे चली, क्योंकि उनको थोड़ा सस्ता पैनल चाहिए था मार्केट में उतारने के लिए, तो कुछ नॉन डीसीआर में ही उतर गई। तो डीसीआर सोलर पैनल की रिक्वायरमेंट काफ़ी कंपनियां लगी हुई हैं, लेकिन उसकी पूरी नहीं हो रही क्योंकि रजिस्ट्रेशन ही इतने ज़्यादा हो चुके हैं। तो इस वजह से सोलर पैनल में प्राइस में बहुत बड़ा डिफरेंस आया। अब हमने जब जनवरी में एक वीडियो शूट की थी सोलर पैनल प्राइस की, उस समय कुछ और प्राइस था, आज कुछ और प्राइस, और बीच में भी एक वीडियो शूट करनी पड़ी, प्राइसिंग में इतना डिफरेंस आया। अब कुछ लोग उस वीडियो को देख लेते हैं, कहते हैं कि ये तो आप बहुत ज़्यादा बता रहे हो या कम बता रहे हो। तो अब जो सोलर पैनल का एक्चुअल प्राइस चला हुआ है, तो हम सोलर पैनल के प्राइस की बात करेंगे। 2 कैटेगरी इसमें क्रिएट हो गई, एक नॉन डीसीआर और एक डीसीआर सोलर पैनल। अब अगर हम नॉन डीसीआर सोलर पैनल की बात करें, जो काफ़ी कंपनियां बना रही हैं, नॉन डीसीआर सोलर पैनल का जो प्राइस चला हुआ है, जो कस्टमर को जो प्राइस मिलने वाला है केवल सोलर पैनल का, वो आपको मिल रहा है इस समय 17 से 19 रुपए के बीच। यानी कि अगर 500 वोट का पैनल है तो लगभग आपको 8500 का मिल जाएगा। ऑलमोस्ट प्राइस ये चला हुआ है। अब उसमें अलग अलग कंपनियां हैं, अलग अलग ब्रांडिंग है, तो थोड़ा थोड़ा प्राइस डिफरेंस सभी कंपनियां रखती हैं। उसके बाद एरिया पर डिपेंड करता है। जैसे अगर हम हिल स्टेशन में जाएँ, जो पहाड़ी क्षेत्र हैं, तो वहाँ पे प्राइस थोड़ा हाई मिलता है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन चार्ज बढ़ जाता है। जो भी जितनी भी फैक्ट्री है वो मोस्टली दिल्ली एनसीआर के अराउंड या गुजरात के अराउंड है, तो जितनी दूर इनसे होता जाता है तो उतना थोड़ा कॉस्टिंग बढ़ जाती है। तो वो जो सोलर पैनल नॉन डीसीआर में है, वो आपका है 17 से 19 रुपए पर वोट। और जो आपका डीसीआर सोलर पैनल है, अब डीसीआर सोलर पैनल जब हमने लास्ट टाइम वीडियो बनाई थी तो लगभग 20-21 रुपए के आसपास था, ज़्यादा डिफरेंस उसमें नहीं था। लेकिन आज जो डीसीआर सोलर पैनल है, आज जो उसका प्राइस जा चुका है, वो लगभग 26-27 रुपए के आसपास चला गया है। यानी कि ऑलमोस्ट 10 रुपीज़ का डिफरेंस आ चुका है। पहले जो डिफरेंस था वो 5-6 रुपए तक का मैक्सिमम था, लेकिन अब जो डिफरेंस आया है वो ऑलमोस्ट 10 रुपए के आसपास आ चुका है। तो अगर आप 1 किलोवाट नॉन डीसीआर सोलर पैनल लेते हैं, जो आपको 17 से 19 हज़ार रुपये का मिलने वाला है, वहीं अगर आप डीसीआर सोलर पैनल में जाएं तो उसका प्राइस आपको 26,000 से 28,000 रुपये के आसपास मिलता है। तो ये जो प्राइस डिफरेंस, ये जो प्राइस गैप एक क्रिएट हुआ है इस मार्केट में डीसीआर सोलर पैनल के अंदर और नॉन डीसीआर सोलर पैनल के अंदर, तो इसलिए सोलर पैनल के प्राइस में काफ़ी चेंजेस हुए इस साल। कभी डीसीआर सोलर पैनल जो बिल्कुल लेवल में था वो पहले इंक्रीज़ हुआ 1-2 रुपया, फिर 4-5 रुपये, फिर 6-7 रुपये, अब वो लगभग 10 रुपये के आसपास जा चुका है। तो जो ये सब्सिडी स्कीम के अंतर्गत जो आप प्रोजेक्ट लगवा रहे हो, 3 किलोवाट, 5 किलोवाट, तो उसमें जो सोलर पैनल का जो हाई रेट जा रहा है वो इसीलिए जा रहा है क्योंकि वहाँ पे जो डीलर है तो उसको ही महंगा पड़ रहा है सोलर पैनल, तो आगे वो इसीलिए उसकी इंस्टॉलेशन भी कॉस्टली कर रहा है। उसके बाद अगर आप ऑन ग्रिड में जाएँ तो काफ़ी खर्च इसमें ऐसे हैं जो हम कह सकते हैं कि बैंक की तरह हिडन चार्जेस है। जैसे नेट मीटरिंग का खर्च है, उसके बाद इसमें अर्थिंग आपको करवानी पड़ती है प्रॉपर 3, तो उनका खर्च लगता है।
पासिंग आपको करवानी है, आपको इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में आना है, जाना है, उसके बाद लेबर वर्क है, सिविल वर्क है, इसमें ऑन ग्रिड इन्वर्टर इसमें लगाना है, प्रॉपर वायरिंग होगी, क्योंकि जब सारी चीज़ें आपकी कंप्लीट होगी फिर उसकी इंस्पेक्शन होगी, उसके बाद ही आपको सब्सिडी अलॉट होगी। तो डीलर इसमें कोई भी चीज़ हल्की नहीं लगा सकता। तो उस वजह से इसका जो प्राइस जा रहा है वो थोड़ा सा हाई जा रहा है, क्योंकि DCR सोलर पैनल का प्राइस बढ़ गया। उसके बाद जो इससे संबंधित जो चीज़ें हैं वो सभी चीज़ें थोड़ी कॉस्टली आती हैं। अगर हम ऑन ग्रिड के केस में बात करें, अगर हम ऑफ ग्रिड में लें तो ऑफ ग्रिड प्लांट आपको काफ़ी सस्ता पड़ता है, क्योंकि ऑफ ग्रिड में आपका सोलर पैनल की कॉस्ट डाउन हो जाती है। उसके बाद आपको कोई अप्रूवल नहीं लेनी, आप डायरेक्ट उसको लगा सकते हैं। लेकिन ऑफ ग्रिड का फ़ायदा वही है जहाँ बिजली नहीं है, लेकिन जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी काफ़ी है, जहाँ बिल बहुत ज़्यादा आते हैं, तो वहाँ तो लगवाना ही आपको ऑन ग्रिड है। तो इसीलिए आपको ऑन ग्रिड में ही वहाँ जाना चाहिए और ऑन ग्रिड प्रोजेक्ट का ही आपको फ़ायदा रहेगा। तो प्राइसिंग के हिसाब से अगर हम बात करें 3 किलोवाट सोलर पैनल का हम एग्जांपल ले लेते हैं। अभी अगर हम नॉन DCR में बात करें या ऑफ ग्रिड की हम सीधी बात करते हैं, अगर आप ऑफ ग्रिड सोलर पैनल लगवाते हो 3 किलोवाट का, जिसमें हम 4 बैटरी इंक्लूड कर लेते हैं, एक आपका इन्वर्टर 5 kVA और आपका 3 किलोवाट पैनल विद इंस्टॉलेशन, अगर हम उसकी बात करें तो विद इंस्टॉलेशन आपका ऑलमोस्ट 30,000 के करीब आपका सोलर पैनल पड़ता है नॉन DCR में। तो 90,000 आपका 3 किलोवाट सोलर प्लांट का वो हो गया। उसके बाद ऑलमोस्ट 50,000 का इन्वर्टर है और ऑलमोस्ट आपकी 50,000 की बैटरीज है। तो ये चार्जेस उसमें आपका लगता है 1,90,000 में आपका टोटल इंस्टॉल हो जाता है 3 किलोवाट का सोलर प्लांट ऑफ ग्रिड का। अगर आप इसी को ऑन ग्रिड में लेकर चले जाएं तो लगभग ऑन ग्रिड में जो आपको कोटेशन दी जाती है वो लगभग 1,80,000 की दी जाती है और उसमें बैटरियाँ नहीं होती। ऑन ग्रिड का फ़ायदा वही है जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी काफ़ी रहती हो। तो ये प्राइस डिफरेंस इसलिए क्रिएट हुआ, इस वजह से आपको प्राइसिंग मिल रही है, कहीं ज़्यादा मिल रही है, कहीं कम मिल रही है। तो अगर आप सब्सिडी के क्षेत्र में जाते हो, सब्सिडी आपको लेनी है, तो सब्सिडी लेने के लिए आपको थोड़ा हाई पे करना पड़ता है। लेकिन जैसे अगर हम बात करें 3 किलोवाट का प्रोजेक्ट आपको 1,80,000 में मिल रहा है, तो लगभग 78,000 उस पर सब्सिडी है। उसके बाद कुछ स्टेट्स ने ऐसा भी कर रखा है कि स्टेट्स की अपनी भी एक सब्सिडी है। जैसे अगर हम उत्तर प्रदेश सरकार की बात करें तो वहाँ पर 30,000 रुपये अलग से सब्सिडी है। तो वहाँ पे आपको 1,80,000 में जो सब्सिडी मिलनी है वो आपको मिलनी है 1,08,000 रुपये। और कुछ स्टेट्स में ऐसा है कि सब्सिडी और ज़्यादा है। जैसे हरियाणा की मैं बात करूँ तो वहाँ पे जो येलो कार्ड होल्डर हैं या फिर पिंक कार्ड होल्डर हैं, जो जिनके राशन कार्ड येलो है और पिंक है, तो उनको 50,000 की एक्स्ट्रा सब्सिडी है, यानी कि 78,000 वो और 50,000 हरियाणा गवर्नमेंट की तरफ से। तो ये सब्सिडी स्कीम अलग अलग जगह पे चली हुई हैं। तो जो भी आप सोलर प्लांट लगवाते हैं वो लगवा सकते हैं, जिस भी प्लांट की आपको रिक्वायरमेंट हो, जो प्लांट आपके लिए सही हो। आपके लिए ऑफ ग्रिड सही है तो ऑफ ग्रिड लगवाएं, ऑन ग्रिड सही है तो ऑन ग्रिड लगवाएं, लेकिन सब्सिडी केवल आपको ऑन ग्रिड प्लांट पर मिलेगी। तो इतिहास की वीडियो से संबंधित अगर आपका कोई सवाल रहता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। अगर आप कोई भी प्रोडक्ट लेना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट getpowersolution.com पर जाएं, वहाँ से परचेज कर सकते हैं।